तो आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के एक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल पर, जिसे कहते हैं बिजेथुआ धाम। और हम निकल पड़े हैं अखंड नगर से और अभी रास्ते में हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बिजेथुआ की तरफ। हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राज प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं आया हूं अपने गांव से 45 किलोमीटर की दूरी पे और हमारे सुल्तानपुर ज़िले का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं बिजेथुआ महावीरन, जो कि हनुमान जी का दार्शनिक स्थल है बहुत ही पुराने समय से। तो गाइज़ चलिए आपको दर्शन करवाता हूं हनुमान जी का और बताता हूं इस जगह के बारे में सब कुछ। तो सर जी नमस्कार। क्या नाम सर आपका? रासू चौधरी। रासू चौधरी। हाँ, तो सर जी आप मुझे बताएंगे कि मतलब ये बिजेथुआ किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान यहाँ पे क्या लीला ऐसा की है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इतना दर्शन करने आते हैं? इतना अच्छा दार्शनिक स्थल क्यों है? बिजेथुआ का मेन उद्देश्य है कि यहाँ बजरंगबली जिस समय सजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे लंका में, उसी समय काल नेम यहाँ सजीवन बूटी के ही रूप में मॉडल बना के यहाँ नक्शे की तरह अपना बैठ गया था मायाजाल फैला के। तो उसी समय जो है बजरंगबली को थकान आभास हुआ, तो उन्होंने नीचे देखा कि एक संत के रूप में बैठा था, राम नाम का जाप पहन के, चूल्हे जोड़ के। उसी समय जो है बजरंगबली ने यहाँ आराम करने के लिए उतरे और देखे कि यहाँ ही भी व्यवस्था हमारी राम राम के है। उस कारण उसी समय जो है बजरंगबली ने कहा कि वो अब रुकना चाहे तो कहा कि पहले जाकर आप नहा लीजिए कुंड में, जो यहाँ मकड़ी कुंड है उसमें। तो बजरंगबली नहाने के लिए भेजा कालनेम ने, और राम का रूप लिया था इसलिए जान नहीं पाए बजरंगबली। अंदर गए तो वहाँ बजरंगबली नहाने से पहले वहाँ मकड़ी जो थी वो अंदर ही बैठी थी अपना रूप लेकर। तो बजरंगबली जब पैर पकड़ी खींचने के लिए, उसी समय जो है बजरंगबली उसको मारे और काल का उन्हें ने उसको नहीं पकड़े। जब पैर बजरंगबली के उसने तो उसका जो है उद्धार हो गया, रूप मतलब महिला के रूप ले ली मकड़ी ने। श्रापित थी मतलब? हाँ, श्रापित थी। वही बताई कि वहाँ वो काल नेम है, वो कोई ब्राह्मण नहीं है। तो अच्छा। उसके बाद बजरंगबली नहा के निकले, फिर काल नेम का वध कर दिए, उसे फिर आगे बढ़े। मतलब यही जगह है जहाँ पे कालनेमी का वध हुआ था बजरंगबली के द्वारा? यहाँ यही। ओके सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कौन कौन से दिन यहाँ पे मेला, किस किस खास दिन लगता है? मेला तो मेन तो मंगलवार शनिवार लगता है, और प्रतिदिन ही मंदिर का निवारण होता है, जो चलता खुलता रहता है सुबह से ही रात। लेकिन खास भीड़ मैंने सुना है मंगलवार शनिवार। मंगलवार और शनिवार। चलिए सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया, बताया आपने। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये बिजेथुआ महावीरन का जो पोखरा है पीछे, बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। रामायण की कथा के कौन अनुसार कौन बोला था हनुमान जी ने कालनेमी के वध के मकरी पहले कुंड, इसी कुंड में स्नान किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ मकरी कुंड के पास। देख सकते हैं सब लोग स्नान कर रहे हैं, कोई हाथ पैर धो रहा है। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, जो लैडर्स हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे बनाए गए हैं। अगर आपके पैरों में कुछ दिक्कत है या आप लंगड़े हैं या कुछ दिक्कत है तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा इस पोखरे की सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना। अब मकर कुंड देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी हत्याहरण कुंड, जहाँ पे कहते हैं कि कालनेमी का वध करने के बाद हनुमान जी वहाँ पे स्नान किए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हत्याहरण कुंड के पास, जहाँ पे कहते हैं कि कालनेमी का वध करने के बाद जो हनुमान जी ने यहाँ पे स्नान किया था, तो इसका पानी तो बहुत ही काला है। और यहाँ सही बताया जाए तो यहाँ पे गंदगी भी बहुत है, साफ़ सफाई भी नहीं है। लेकिन तो भी बोलते हैं कि यहाँ पे स्नान करने पे आपने जो कुछ मान लीजिए गलती से या किसी तरह हत्या की हो या गौ हत्या किसी तरह का भी कुछ किया हो, तो यहाँ पर अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको जो है वो पाप धुल जाते हैं, आपको तृप्ति मिल जाती है।
तो देख सकते हैं बहुत ही काला पानी है। इसके गंदगी के हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ नज़दीक से तो आपको इसमें पैर डालने का मन नहीं करेगा। मुझे लगता है शायद इसीलिए इसका नाम हत्याहरण है, क्योंकि अगर आपको पाप धुलना है तो आपको खुद से मजबूत होकर इसमें घुस के फिर स्नान करना पड़ेगा। देख सकते हैं। और इधर ही बगल में है एक बहुत ही पुराना कुआं और एक ही बहुत ही विशाल, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। देख सकते हैं। और इधर साइड में देख सकते हैं, इधर एक धर्मशाला भी बनी है। यहाँ पे लोग कढ़ाई वगैरह, जो पूड़ी वगैरह प्रसाद बनाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जगह है जहाँ पे अपना प्रसाद फूल लेके आप आते हैं। इधर लड्डू निकाल के और फूल चढ़ा के वो लोग दे देते हैं वापस, और फिर आप इधर एक कॉलम के पास कहीं भी बत्ती जला के आप घर वापस जा सकते हैं। हम लोगों ने पूजा का सामान ले लिया है। टोटल 80 रुपये में अगरबत्ती, माचिस, फूल और मिठाई भी मिल गई है। और हम बढ़ रहे हैं अभी बजरंगबली के दर्शन की तरफ। भगवान बजरंगबली का दर्शन पाने और उनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए यहाँ पे उनके श्रद्धालु सुबह 5 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 7 बजे के करीब बहुत ही भीड़ यहाँ पे हो जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खिलौने और नकली आभूषण और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग रोज़ मेला लगता है, समझ लीजिए। खासकर मंगलवार और सोमवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वैसे चोरी वगैरह की संभावना तो बहुत ही कम रहती है, तो भी हमें और आपको जब भी आना है सावधान रहना होगा। अगर आप कभी भारत भ्रमण के लिए निकल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के बिजथुआ महावीरण के स्थान को ज़रूर ट्रैवल कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक, नई उमंग के साथ।